हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अवकल समीकरण को हल करने के लिए पेपर में क्वेश्चन आपको मिलते ही मिलते हैं। ये चैप्टर कम से कम मैं मानता हूँ 10 प्लस का ही बनता है हमेशा। 10 प्लस यानी कि 10 से ज़्यादा नंबरों का ही चैप्टर ये वाला बनता है, अवकल समीकरण वाला। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से मेथड हम लोगों ने पढ़े हैं और ये कौन से वाले मेथड पर अप्लाई किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सबसे पहले मेथड जो हमारा था सेपरेबल। सेपरेबल में क्या होता था, डी एक्स डी वाई वाले के साथ यहाँ जो फंक्शन जो भी बनता था वो एक्स के पदों में होता था। साइन एक्स आ जाए, कोस एक्स आ जाए, या एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाए, या फिर यहाँ फिर कांस्टेंट कोई नंबर आ जाता है। ठीक है, यानी कि एक्स के पदों में बन जाए या कांस्टेंट कोई नंबर यहाँ पर आ जाता है, बस याद रखिएगा। डी वाई वाले में क्या होता था कि डी वाई वाले में वाई वाले पद होते थे या तो कांस्टेंट होता था। ठीक है, चलो ये वाला मेथड देखते हैं लगता है या नहीं। यहाँ से देखो डी एक्स है और यहाँ पर वाई दे रखा है, क्या ये वाई हटाया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, आप वाई से डिवाइड कर दीजिए तो वाई यहाँ डिवाइड हो जाएगा, वाई यहाँ डिवाइड हो जाएगा, वाई से वाई कैंसिल, यानी कि डी एक्स मेरा कैसे हो गया, अचर हो गया, कांस्टेंट हो गया है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब डी वाई को देखते हैं। डी वाई को हमने देखा कि यार ये वाला जो एक्स है तो बाहर कभी आ ही नहीं सकता क्योंकि तो ब्रैकेट के अंदर है। इसका मतलब यहाँ से एक्स को बाहर निकालना पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि डी वाई वाले में एक्स हमेशा शो करेगा। तो पहला मेथड हमारा हो गया फेल, यानी कि ये हम नहीं लगा सकते। फिर हम लोगों ने पढ़ा दूसरा मेथड। दूसरा मेथड क्या था हमारा, समघातीय वाला। समघातीय मतलब क्या होता है, समान घातों वाला। हर एक पद की घात कैसी होनी चाहिए, समान। तो डी एक्स के पास जो पद है उसके पास घात 1 है, डी वाई के पास जो पद हैं 2, उनमें से एक की घात 1, एक की घात 2 है, यानी कि यहाँ पर समघातीय भी नहीं लग सकता। तो समघातीय वाला फेल हो जाता है। इसके बाद हमारा आता है रेखिक वाला, जिसे हम कहते थे लीनियर। रेखिक वाले में क्या होता था कि आप डी वाई अपॉन डी एक्स बनाते थे ना, तो यहाँ पर पी लिखते थे, फिर वाई इज इक्वल टू क्यू, यानी कि वाई घात हमारी 1 आनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर देखने में ऐसा लग रहा है कि y की घात कितनी है, यहाँ पर 2 है, तो y के पदों में तो कभी लीनियर बन ही नहीं सकता। इसका मतलब लीनियर y के पदों में नहीं है। लेकिन x के पदों में लीनियर देखते हैं फिर हम लोग, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस में p आएगा, फिर यहाँ पर x आएगा और q। अब हमें देखना होता है क्या x की घात 1 मिलेगी। तो हमने देखा जितने हमारे पद थे यहाँ पर x नहीं था, इस वाले पद में x है और वो भी x की घात कितनी है, 1 है। तो ये x के पदों में लीनियर बन सकता है। ठीक है, तो कोशिश करके देखते हैं इस तरीके की फॉर्म को बनाकर। उम्मीद करता हूँ ये मेथड आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दी गई अवकल समीकरण लिखेंगे जो अवकल समीकरण हमें दे रखी है। दी गई अवकल समीकरण, ओके। तो यहाँ से हो जाएगा y डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बराबर 0। कैसी फॉर्म बनानी है एक बार यहाँ मैं लिख देता हूँ उस फॉर्म को। वो फॉर्म बनानी है हमें डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस p आना चाहिए, फिर x आना चाहिए और q। ठीक है, यानी कि डी एक्स अपॉन डी वाई पहले बनाना पड़ेगा हमें। चलिए, तो यहाँ तो डी वाई है, तो ऐसा करते हैं हम लोग डी वाई से हम लोग भाग कर देते हैं। यहाँ भी डी वाई से भाग कर देंगे क्योंकि डी वाई हमें कहाँ चाहिए, अपॉन में डी वाई चाहिए ना, इसलिए डी वाई से हमने क्या कर दी, भाग कर दिया। तो डी वाई अपॉन डी वाई हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा इससे। यहाँ मिला y डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस में x माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0। और जो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है, इसमें जो x वाले पद हैं वो एक तरफ करते हैं हम लोग, बाकी सारे एक तरफ। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो ये वाई स्क्वायर दिखाई दे रहा है इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो ठीक, हटा दीजिए। ठीक है, इसको हमने यहाँ रखा और वाई स्क्वायर को भेज दिया सेकेंड साइड। अब जैसे ये फॉर्म हमें दिखाई दे रही है, इस फॉर्म में जो हमारा यहाँ होता है ना गुणांक, यहाँ 1 होना चाहिए था, लेकिन हमारी जो अवकल समीकरण है उसमें दिखाई दे रहा है हमें y। इसका मतलब हमें y से भाग करनी पड़ेगी। तो ठीक है, हमने y से भाग कर दी। y से भाग करेंगे, इसके बटे में जाएगा y, इसके बटे में जाएगा y, इसके बटे में जाएगा y। समझ गए? तो कैसी फॉर्म बनेगी, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस 1 अपॉन वाई एक्स इज इक्वल टू, वाई से वाई कट जाएगा यहाँ पर, तो y की पावर बचेगी 1। चाहे आप y को दिखा दीजिए कि हमने y से डिवाइड करा है, या फिर आप फील कर लीजिए कि हमने y से डिवाइड कर दिया, तो हमें ये अवकल समीकरण मिली। लिख देंगे यह रेखिक समीकरण है, यह रेखिक अवकल समीकरण है। रेखिक अवकल समीकरण है और किसके पदों में है, x के पदों में। इतना लिखना ज़रूरी नहीं होता है, मगर यह है कि आपको याद रहे कि हाँ ये अवकल समीकरण जो है रेखिक है। इतना लिखना तो ज़रूरी रहता ही है। अब कंपेयर करते हैं, x गुणांक कितना है यहाँ पर p, x का कितना है यहाँ पर 1 अपॉन वाई, तो p बराबर हो जाएगा 1 अपॉन वाई। q जो सेकंड साइड दे रखा होता है, सेकंड साइड दे रखा है हमें y। इतना हमारी समझ में आ चुका है। इसको बाद निकालते हैं IF, समाकलन गुणांक। याद रखिएगा पेपर में पूछ लिया जाता है समाकलन गुणांक ज्ञात कीजिए, तो वो यही होता है। अवकल गुणांक अलग होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स करते हैं उसमें, समाकलन गुणांक में IF निकालते हैं। एक ही पावर में जो भी p आता है उसको रख दिया जाता है। इसका यहाँ समाकलन करेंगे dy।
तो यहाँ जब समाकलन करेंगे ई 1/y का, तो आप सब जानते हैं 1 का समाकलन y में log में चला जाता है। अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी हम लोग सीखेंगे जल्दी से। प्रॉपर्टी क्या होती है कि a है हमारा आधार, इसके ऊपर जो भी आती है वो हमारी घात कहलाती है। तो मान लीजिए log जो है वो घात में आ चुका है। अब ये जो log घात में आया है तो log का जो नीचे नंबर लिखा होता है ये इसका आधार कहलाता है। हमारा आधार ये है, log का आधार ये है। अगर ये दोनों नंबर सेम सेम है ना तो आप रिजल्ट लिखेंगे ओनली x। ठीक है, बात समझ में आ गई आपके? चलिए अब इस बात को दोबारा हम लोग अपने क्वेश्चन पर अप्लाई करते हैं। हमारे पास e है, हमारे पास log y है। ठीक है, log y अगर अकेला लिखा हुआ है तो हमारी किताबों में ये बताया जाता है कि इसके अपोन में e होता है। इसका मतलब क्या है, आधार हमारा e है, log का जो आधार है वो e है, दोनों सेम सेम हो चुके हैं। इसका मतलब दोनों आपस में एक दूसरे को मतलब कैंसिल आउट कर देंगे, ऐसा फील करके चलिए। या तो ये होता है कि रिवर्स हो जाता है, ये यहाँ जाता है, ये यहाँ जाता है, इस तरीके से कर दिया जाता है। फाइनली इन दोनों को आप समझ ही गए हैं, कैंसिल आउट कर देंगे जो भी समझो। कुल मिलाकर यहाँ बचेगा आपके पास y। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। हमारे पास IF आ चुका है। इसके बाद जो हम इसका सोल्यूशन निकालते हैं ना, इट्स सोल्यूशन, उसका जो हल निकाला जाएगा वो कैसी फॉर्म में दिखाई देगा, लीनियर का आपको मिलेगा। यहाँ पर जिसमें लीनियर बनाई है उसका x में लीनियर है। फिर यहाँ पर IF जो आपने निकाला, ये IF निकाला है ना समाकलन गुणांक। ठीक है, ये y जो है समाकलन गुणांक। इसके बाद क्या समाकलन करेंगे, फिर यहाँ IF लिखेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे, q और dy प्लस कॉन्स्टेंट। तो x IF जो आपने निकाला है वो आपका आया y समाकलन। q कितना था वो देखना पड़ेगा हम लोगों को। q हमारा बना था, q भी हमारे पास y ही आया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, डॉट में y आ जाएगा एक और, dy प्लस c। एक्स वाई बराबर ये हो जाएगा y का स्क्वायर और dy प्लस सी। यहाँ हम इसका समाकलन कर देंगे, एक्स वाई बराबर y की घात 3/3 प्लस सी। तो इस तरीके से जो सोल्यूशन आपको मिला है, इस सोल्यूशन में आपने देखा एक कांस्टेंट आपका आ चुका है। तो इसी का मतलब होता है कि ये व्यापक हल कहलाएगा, जनरल सोल्यूशन कहलाएगा। क्योंकि हमारे पास जो अवकल समीकरण है उसकी घात भी कितनी है, कोटि कितनी है, कोटि उसकी एक है। तो एक कोटि है तो एक कांस्टेंट यहाँ दिखाई देना चाहिए, तो उसे कहते हैं व्यापक हल। ये हमारा व्यापक हल कहलाएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। हम लोग मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।